हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जुबैर। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स का चैप्टर टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी। ये वीडियोस यूजफुल रहेंगे सीटेट एग्जाम के लिए, सिविक्स के लिए और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी सिंपली मीन्स डिफरेंसेस या बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से अलग होने को डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस अमंग पीपल। ये जो लोगों में हम डिफरेंसेस देखते हैं उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये डिफरेंसेस जो है ये सोसाइटी को यूनिक बनाती है। कैसे यूनिक बनाती है इसको हम पढ़ते हैं। इस डाइवर्सिटी में इंक्लूड होता है कल्चर, होता है लैंग्वेज, होता है रिलीजन, होता है लाइफस्टाइल होता है। अब कल्चर आप देखोगे, अगर मैं एग्जांपल दूंगा, आप जेएंडके का कल्चर देखो। जेएंडके में अगर आप देखो, विंटर में हम स्पेशल एक ड्रेस पहनते हैं जिसे हम फैरन बोलते हैं, जो हमें सर्दी से बचाता है। अगर आप इंडिया की किसी दूसरी स्टेट में जाओगे तो शायद आपको वो फैरन ही किसी दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। तो लैंग्वेज की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी, इंडिया में आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेगी। रिलीजन आप देखो, रिलीजन आप देखोगे तो इंडिया में आपको बहुत सारे रिलीजन प्रैक्टिस होते हुए दिखेगी। लाइफ स्टाइल आप देखोगे, नॉर्थ का लाइफ स्टाइल अलग है, साउथ का लाइफ स्टाइल अलग है। नॉर्थ इंडिया का लाइफ स्टाइल अलग है, सेंट्रल इंडिया का लाइफ स्टाइल अलग है। इसी कंपैरिजन में अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखोगे, वहां पे लाइफ स्टाइल जो है ये टोटली डिफरेंट है। आई होप आपको डाइवर्सिटी कंसेप्ट समझ आ रहा है। अब ये जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी के कितने टाइप्स है? डाइवर्सिटी के डिफरेंट टाइप्स है। जैसे हमारे पास रैशियल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। हम वन बाय वन करके इनको एक एक करके समझ लेते हैं। रैशियल डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? जब आपको लोग मिलेंगे डिफरेंट रेसेस के हमारे इंडिया में, ये तो हमें मिलते ही है। कहीं पे भी आपको डिफरेंट रेसेस के लोग मिलते हैं। जैसे स्किन कलर में इनमें डिफरेंसेस हो। एक का स्किन कलर फेयर होगा, दूसरे का ब्राइट होगा, तीसरे का डार्क होगा, चौथे का टोटली ब्लैक होगा, पांचवे का टोटली डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। हाइट्स में इनमें फर्क होगी, फेसेस में इनमें फर्क होगी। किसी का फेस पतला होगा, किसी का फेस चौड़ा होगा। शेप्स में इनमें फर्क होगी। तो इन सब को हम बोलेंगे रेशियल डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होता है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होता है डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज में हमें डिफरेंसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सेंसस 1971 क्या बोलता है कि इंडिया में 1652 लैंग्वेजेस है जिन्हें सपोर्ट किया जाता है, जिन्हें बोला जाता है एज मदर टंग। 2011 सेंसस ने क्या बोला? इंडिया में 121 लैंग्वेजेस है। इनमें से क्या है? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। 99 नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। इनमें से ये जो 121 लैंग्वेजेस है, इनको लिया गया, फाइनलाइज किया गया था 19,500 लैंग्वेजेस से। इट मीन्स 19,500 लोकल लैंग्वेजेस है, जिनमें से हमने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की। नाउ वी हैव रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी मीन्स आपको इंडिया में बहुत सारे रिलीजन प्रैक्टिस होते हुए मिलेंगे। जैसे आप जैसे ही यूपी में जाओगे, वहां पे आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। जैसे ही दूसरे किसी स्टेट में जाओगे, वहां पे आपको किसी और रिलीजन के लोग मिलेंगे। तो इस इंडिया में हमें क्या मिलते हैं? हिंदू भी मिलते हैं, सिख की पॉपुलेशन भी है पंजाब में, क्रिश्चियंस भी मिलते हैं, बुद्धिज्म के लोग भी, फॉलोअर्स भी मिलते हैं, जैन्स के फॉलोअर्स भी मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हमें हमारे इंडिया में मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। कास्ट डाइवर्सिटी। कास्ट डाइवर्सिटी में अगर आप देखोगे, हर कोई इंसान डिफरेंट कास्ट से मतलब बिलोंग करता है। अगर मेजर हिंदू सोसाइटी में आप देखोगे, एक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है पुराने टाइम से, जिसे हम वर्ण सिस्टम बोलते हैं। ये ह्यूमन उसको डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में।
पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्रास। ब्राह्मण को ये हायर सुपीरियर सुपीरियर लोग बोलते थे, और ये जो शूद्रास थे, शूद्रास को ये क्या बोलते थे, ये लोवेस्ट तबके के लोग थे, ये वो बिलो एवरेज पीपल थे। ये जो ब्राह्मण थे इनको हायर स्टेटस मिलता था सोसाइटी में, ये जो शूद्रास थे इनको कोई स्टेटस नहीं था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स में ये हमें अलग से टॉपिक्स मिलेंगे, तो उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बगैर हमें है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में अगर आप देखोगे, नॉर्थ में आपको हिमालय मिलेंगे, साउथ में आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, वेस्ट में आपको थार डेजर्ट मिलेगा। इसके बगैर आपको डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स मिलेंगे, फूड हैबिट्स मिलेंगे और ट्रेडिशंस मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे पास दो स्टेट्स है, वन इज वन इज केरला एंड अदर इज लद्दाख। केरला और लद्दाख, इन दोनों को इन्फ्लुएंस किया है चाइनीज और अरब ट्रेडर्स ने, बहुत पहले इनको इन्फ्लुएंस किया है चाइनीज और अरब ट्रेडर्स ने। लेकिन दोनों की अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी, जो देखोगे दोनों के लोग अगर देखोगे, दोनों का कल्चर अगर देखोगे, वो डिफरेंट, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। फूड हैबिट्स अगर आप देखोगे वो डिफरेंट है, लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे वो टोटली डिफरेंट है, कल्चर अगर आप देखोगे वो टोटली डिफरेंट है। फिजिकल हेल्थ भी अगर आप देखोगे, तो फिजिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो भी टोटली डिफरेंट है। ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें मिलती है। इसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट को कॉइन किया था या पहले दिया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू हैज कॉइनेड दिस टर्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? हमने देखा कि हमें डिफरेंट कल्चर्स है हमारे इंडिया में, हमारा कल्चर एक है। कश्मीर में अगर आप देखोगे, कश्मीर में शादी करने का तरीका एक है। यही आप देखो हिंदू सोसाइटीज में, तो ये डिफरेंट है, वहां पे उनका कल्चर डिफरेंट है। रिलीजन अगर आप देखोगे, रिलीजन डिफरेंट है, हिंदूज है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है। लैंग्वेजेस आप देखोगे, लैंग्वेजेस भी टोटली डिफरेंट है। आप यहाँ पे एक लैंग्वेज स्पीक करते हो कश्मीरी, बाहर जाओ दिल्ली में वहां पे उर्दू, हिंदी, पंजाबी दूसरे, पंजाब में जाओ तो वो दूसरी लैंग्वेज स्पीक करते हैं। हम में टोटली डिफरेंसेस है, इंडिया में जो लोग रहते हैं इनमें टोटली डिफरेंसेस है। ये कैसे डिफरेंट है? ये रिलीजियस के हिसाब से भी डिफरेंट है, ये लैंग्वेज के हिसाब से भी डिफरेंट है, ये कल्चर के भी हिसाब से भी डिफरेंट है, ये जियोग्राफी के हिसाब से भी डिफरेंट है, ये हर एक चीज से डिफरेंट है। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं? ये पीसफुली रह रहे हैं, ये पीसफुली रह रही है। इसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी कब दिखेगी? जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में था, लोग यूनाइट हो गए, चाहे वो मेन थे या वुमेन थे, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे या क्रिश्चियन थे, उनका एक ही मोटो था, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। 1919 में क्या होता है, हमें जलियांवाला वाला बाग मसकर मिलता है। 1919 में हमें जलियांवाला वाला बाग मसकर मिलता है। अब आप बोलोगे जलियांवाला वाला बाग मसकर क्या है, मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ। जलियांवाला वाला बाग मसकर में क्या हो गया, जनरल डायर ने ओपन फायरिंग की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडिया के लोग मारे गए थे ओपन फायरिंग में। अब ये टॉपिक हमें आगे पढ़ना है मॉडर्न इंडिया में, उस टाइम हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ, तो इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन या इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जिसे हम आईटीपीए बोलते हैं, उन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किया। जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि वी आर यूनाइट, जिससे हमें पता चलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उस वो सॉन्ग कैसे है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस है इसमें से पहली लाइन मत पूछ सकते हैं एग्जाम में। दे वेंट टू जेल एंड प्रोटेस्टेड टुगेदर, डू नॉट फॉरगेट द डेज ऑफ बुलेट, ओ फ्रेंड, इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर
Remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. तो ये एक ये सॉन्ग था जो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने कंपोज किया था कब, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। ये ब्रीफ आइडिया था, ये एक एक्सप्लेनेशन थी कि ये जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ये डाइवर्सिटी क्या है, इसमें चाहे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो, चाहे इसके टाइप्स हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये कुछ एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेड एग्जाम में एक दो बार पूछे गए हैं। एक 2021 में और 2022 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी अमंग द फॉलोइंग। आपको चूज करना है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है डाइवर्सिटी इनमें से। डाइवर्सिटी एक्सेप्ट्स ऑल डिफरेंसेस अमंग पीपल। ये डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करता है हर कोई डिफरेंस लोगों में। इट एक्सेप्ट्स इनइक्वालिटी अमंग पीपल। डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करता है लोगों में इनइक्वालिटी। इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल। इससे डिस्क्रिमिनेशन होती है। इट लीड्स टू सिमिलरिटी ऑफ पीपल। इससे सिमिलरिटी हमें पता चलती है। इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है इट एक्सेप्ट्स डिफरेंसेस अमंग द पीपल। डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करता है लोगों में डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स सिंबलाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा आपको समझ लग रहा है कि ये बेस्ट सिंबलाइज कर रहा है, ये बेस्ट पहचान रहा है डाइवर्सिटी को। एनकरेजिंग वुमेन टू रन पब्लिक व्हीकल्स सच एज टैक्सीज, ऑटोज एंड बसेज। वुमेन को एनकरेज करना है कि वो बसेज चलाए, व्हीकल चलाए, टैक्सी चलाए, ऑटो चलाए या बसेज चलाए। फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, कंटेनिंग ओनली वुमेन एंड एंड फॉर्म ए फ्यू कम्युनिटीज। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना वुमेन्स के लिए और फ्यू कम्युनिटीज बनाना। अलाउइंग पीपल फ्रॉम फ्यू कम्युनिटीज, लोग फ्यू कम्युनिटीज के लोग को अलाउ करना टू बाय लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज। Reserving a park to celebrate festivals and other residing in the surrounding areas। इसका बेस्ट आंसर क्या है, इसका बेस्ट आंसर है वुमेन को एनकरेज करना कि वो काम करे, चाहे वो बस चलाए, चाहे वो कोई दूसरा काम करे। अ, उनको एनकरेज करना कि वो चाहे बस चलाए, टैक्सी चलाए, ऑटो चलाए, जो वो काम करे उनमें उनको एनकरेज करना, ये हमें बेस्ट सिंबलाइज करता है डाइवर्सिटी। दूसरा इसका आंसर है रिजर्विंग ए पार्क टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। एक पार्क सेलिब्रेट करनी है जिसमें हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे जो उन एरियाज में रहते हैं। तो इसका आंसर है ए एंड डी। और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइज डाइवर्सिटी। कौन सा आपको इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन डाइवर्सिटी सिंबलाइज करता है। पीपल बिलोंग टू द सेम कास्ट, लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं बट लिव इन डिफरेंट प्लेस में रहते हैं। मैरी पीपल फ्रॉम देयर ओन कास्ट से मैरिज करते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, स्टूडेंट्स एक ही लोकेलिटी से बट बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। स्टडीइंग इन अ स्कूल। पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजियस फेथ, लोग एक ही रिलीजियस फेथ से बिलोंग करते हैं। लिविंग इन वन लोकेलिटी, और एक लोकेलिटी में रहते हैं। फूड मटेरियल्स एंड क्लोथ्स कैटरिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज अवेलेबल इन शॉपिंग लोकेलिटी। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट में आंसर टाइप कीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।